भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव से संबंधित है। मीना बहन जी, सारिका बहन जी और संघस्थ ब्रह्मचारी बहनें, दीपा बहन जी, राशि जो भी हैं, मंजू आ जाओ और जबलपुर के दो महानुभाव आ जाएं। जबलपुर मध्य प्रदेश से आज अयोध्या के दर्शन करने आप सब विशिष्ट महानुभाव आए हुए हैं। नाम क्या है? राजेश कुमार, सतीश कुमार जैन, सिंघई। ये दीप प्रज्वलित होगा उनके सामने जिनका हम केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, अर्थात भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक स्थली पर जम्बिका नगर में जो रिजुकुला नदी के तट पर आज भी बिहार प्रांत में माना जाता है। दीपा इधर आ जाओ, बीना बहन जी के पास आओ। और वहाँ पर सुंदर, जिसे आज जमुई के नाम से जानते हैं, वहाँ भगवान महावीर की सुंदर 11.25 फुट की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। उस प्रतिमा का चित्र है। बीच में भगवान के समोसरण का सुंदर दिग्दर्शन है और एक ओर विपुलाचल पर्वत राजगृही बिहार के अंदर विपुलाचल पर्वत पर जहाँ भगवान महावीर की प्रथम देशना खिरी, उस विपुलाचल पर्वत का भी यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है। इनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें क्योंकि एक सप्ताह तक कार्यक्रम चलेगा और एक सप्ताह में भगवान के समोसरण की बातों को आप जानेंगे। मंगला जी आप भी खड़ी हो जाएं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्रस्य केवल ज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बहुत सुंदर गीत है और उसका दर्शन करें। सब लोग अपने अपने स्थान पर आ जाइए। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी, ऋषभ महावीर इस धरती पे खाए और खेले भी। करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी, ऋषभ महावीर इस धरती पे खाए और खेले भी। भारत की वसुधा पर तब स्वर्ग उतर आया था, स्वर्ग उतर आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था।
समवसरणों की रचना की थी धनपति ने। इंद्र मुनि क्षत्रिय सबने लाभ बहुत पाया था, लाभ बहुत पाया था। मैंने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। अधर आकाश की रचना धरा पर आज दिखती है, बीच में चंद ना देखो प्रभु की गंध कुट भी है। अधर आकाश की रचना धरा पर आज दिखती है, बीच में चंद ना देखो प्रभु की गंध कुट भी है। समवसरण का यह वर्णन शास्त्रों में आया था, शास्त्रों में आया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बहुत सुंदर समवसरण की रचना देखी। अधर आकाश जन्म पाया था। हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर के अंदर निर्मित है, जो भगवान शांतिनाथ का समवसरण है। लेकिन समवसरण सभी तीर्थंकर भगवंतों के एक सरीखे होते हैं, इसलिए आप एक समवसरण देखें, समझो सारे समवसरण भगवंतों के जान लिए। तो अब आपको आज इस नए प्रकरण से अवगत कराती हूँ। आपने 15 दिनों तक अक्षय तृतीया पर महोत्सव मनाया। अब आपको करणान योग के ज्ञान के लिए समवसरण की रचना के बारे में जानना है कि समवसरण में आखिर क्या क्या होता है। समवसरण से बढ़कर इस संसार के अंदर कोई दूसरी लक्ष्मी नहीं है, और समवसरण का ज्ञान आपको इतने अच्छे से प्राप्त कर लेना है कि एक सप्ताह बाद जब आपकी परीक्षा ली जाए तो निश्चित रूप से आप उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे करके उत्तीर्णता प्राप्त कर लें। इसलिए आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है। अब समवसरण की बात को प्रारंभ करती हूँ। समवसरण में राजते तीर्थंकर भगवंत, नमो अनंतों बार में पाऊं सौख्य अनंत। धर्म प्रेमी बंधुओं, प्यारी बहनों, आप सब हमारे जिज्ञासु स्वाध्यायी लोग हैं, और स्वाध्याय के अंतर्गत आज हमने आपको PDF भी भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से। जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा हो, या पारस चैनल के बहुत सारे जो दर्शक हैं, उन्हें अयोध्या के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है, ताकि आपको समवसरण से संबंधित मैटर प्राप्त हो सके। जूम चैनल का ID पासवर्ड आपके पारस चैनल की पट्टी पर चलता है, वहाँ से जूम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल का भी नंबर चलता है, उससे संपर्क करके और आप मैटर मंगवा लीजिएगा, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ भी सकें और अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। तो जो PDF भेजा गया है उसमें आप सब जो टेक्स्ट है उसके बाद के पृष्ठों पर आ जाइए। समवसरण विंशतिका, थोड़ा सा उसके 2-3 श्लोक पढ़ेंगे, ताकि आज के विषय को हम आपके सामने प्रतिपादित कर सकें। सरस्वती लक्ष्मी जहाँ नित प्रति करे प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का समवसरण है नाम। जहाँ पहुँचते ही दर्शक का पाप शमन होता, जहाँ पहुँचते ही मानी का मान गलन होता।
सबको शरण प्रदाता वही समव शरण माना। जिनवर की उस धर्म सभा को नमो परम धामा। सर्वप्रथम समो शरण के विषय में बताया। सम्यक प्रकार से जो समस्त प्राणियों को शरण देने वाला है उसको कहते हैं समव शरण। और वहाँ प्रतिक्षण सरस्वती और लक्ष्मी का निवास रहता है, अर्थात द्वादशांग वाणी के रूप में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। उसी के आकार रूप में परिणत सरस्वती की प्रतिमा रहती है समो शरण के अंदर। केवल ज्ञान की लक्ष्मी अरहंत भगवान को प्राप्त हो जाती है, तब समो शरण की रचना बनती है। उस केवल ज्ञान के प्रतीक में आकार स्वरूप लक्ष्मी महालक्ष्मी की प्रतिमा भी रहती हैं। ये सरस्वती और लक्ष्मी की कोई व्यंतर देवियां नहीं है, बल्कि साकार रूप में समो शरण के अर्थ को साकार करने वाली तीर्थंकर भगवान की अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के प्रतीक में सरस्वती, जिन्हें श्री देवी श्रुति देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे समो शरण जिसके बाहर से ही दर्शन करते ही पापी का मानी का मान गलन हो जाता है, पापी का पाप शमन हो जाता है और सबको शरण प्रदान करने वाले उस समो शरण को बारंबार नमन करिए। चलो महावीर भगवान के समो शरण की। तीर्थंकर प्रभु तप करके बनते केवल ज्ञानी, वे ही बन अरिहंत कहाते समव शरण स्वामी। इंद्राज्ञा से धन कुबेर रचता एक धर्म सभा, नमो उसे नस जाति जिससे भव की पूर्ण व्यथा। समो शरण के स्वामी कौन होते हैं? अरहंत भगवान, केवल ज्ञानी परमात्मा या तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, चार घातिया कर्मों का नाश करते हैं, तब समो शरण की रचना बनती है। वे अरहंत भगवान कहलाते हैं जो समो शरण के स्वामी होते हैं। और इस समो शरण की रचना कौन करता है? इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर समो शरण की रचना आकाश में अधर करता है। धरती से ही 5000 धनुष ऊपर 20,000 जहाँ सीढ़ियाँ, धरती से 1 हाथ ऊपर से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं और 20,000 सीढ़ियों को चढ़ करके अंतर मुहूर्त में प्राणी समो शरण में पहुंचकर भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। इसलिए उस समो शरण को नमन करने से ही संपूर्ण भव की व्यथा नष्ट हो जाती है। ऐसे समो शरण के स्वामी तीर्थंकर भगवान को बारंबार नमन। अब समो शरण में जाने से पहले सबसे पहले मानस स्तंभ के दर्शन होते हैं और जिसे देखते ही गौतम इंद्रभूति गौतम का मान गलित हो गया था। उस मानस स्तंभ के महत्व के बारे में बताते हैं। समव शरण की 4 दिशा में मानस स्तंभ बने, जिनवर से 12 गुणित ऊंचे अप्रतिम घने। मुख्य द्वार में जाते ही उनका दर्शन होता, नमो वही मानस स्तंभ जहाँ मिथ्यात्व वमन होता। समझ गए ना? यानी कि जहाँ चाहते ही एक से एक अभिमानी लोगों का भी मान गलित हो जाता है, इसलिए इसका सार्थक नाम है मान स्तंभ। यानी जहाँ मान स्तंभित हो जाता है, गलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इंद्रभूति गौतम भी तो वहाँ गए थे कि चलो हम महावीर के साथ शास्त्रार्थ करेंगे, और जैसे ही वहाँ जाते हैं मानस स्तंभ को देखते मात्र हैं, अभी तो भगवान के पास पहुँचे भी नहीं, और मानस स्तंभ को देखते ही इंद्रभूति की चक्कर आ गया। अरे क्या वैभव है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने को वेद वेदांग का ज्ञाता मानता था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। मेरा सारा मान यहीं पर गलित हो जाता है, अर्थात अब तो मैं महावीर का शिष्य बनने जा रहा हूँ। मैं यहाँ महावीर से चर्चा करने आया था, मुझे तो महावीर का शिष्य बनने में ही आनंद की अनुभूति है और मेरा तो सारा जीवन ही बदल जाएगा। तो ऐसे मानस स्तंभ का दर्शन करते ही आज भी
मानस्तंभ मंदिरों के आगे बनाए जाते हैं। जहाँ कोई नहीं जा पाते हैं तो मानस्तंभ के दूर से दर्शन कर लेते हैं। कई जगह ऐसे ऐसे ऊंचे मानस्तंभ बने हैं कि बहुत दूर से जब भक्तजन जाने लगते हैं तो दूर से ही मानस्तंभ का दर्शन होता है, और उस मानस्तंभ के दर्शन से भी भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो जहाँ गलत धारणा, अनादिकालीन मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, जिसको देखते ही उसका नाम है मानस्तंभ। और जो भगवान हैं जिनका समोसरण बना है, उन भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे मानस्तंभ होते हैं। जैसे महावीर भगवान के शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 7 हाथ की ऊंची, उनसे 12 गुने ऊंचे मानस्तंभ थे। चारों दिशा में, समोसरण की चारों दिशा में सबसे बाहर की ओर मानस्तंभ बने होते हैं। भगवान ऋषभ देव की ऊंचाई 500 धनुष थी, 2000 हाथ की, तो उसके हिसाब से कितने ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी मानस्तंभ। आज हमें बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन उस समय सारे लोगों की ऊंचाई, शरीर उसी तरह के होते थे, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती थी। जानना हमें तथ्य की बात यह है कि मानस्तंभ की ऊंचाई भगवान के शरीर से 12 गुनी ऊंची होती है। जो सबसे पहले समोसरण में प्रवेश करने से भी पहले मानस्तंभ चारों दिशा में बने होते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं पहली भूमि की ओर। समोसरण के अंदर 8 भूमियाँ होती हैं, और पहली भूमि का नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। याद कर लेना, क्या नाम है? चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य माने होता है प्रतिमा, प्रासाद माने होता है मकान, महल। तो जहाँ पर भगवान की प्रतिमाओं के साथ साथ भगवान के मंदिरों के साथ साथ महल भी बने हैं, ऐसी पहली भूमि है चैत्य प्रासाद भूमि। प्रथम कोट जो धूलिसाल उससे आगे भूमि, चैत्य भवन एवं महलों से सहित प्रथम भूमि। देव मनुज क्रीड़ा करते वहाँ जाते पुण्यात्मा, जिन प्रतिमायुत चैत्य भूमि कोन में महान आत्मा। जल महावीर भगवान के समोसरण की आज हम उस धरती को नमन करें जहाँ बिहार प्रांत के अंदर रिजुकूला नदी के तट पर जृंबिका ग्राम है, और वहाँ भगवान के 4 घातिया कर्म नष्ट हुए और बस 5000 धनुष ऊपर भगवान पहुँच गए, यानी अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। और एक निमिष मात्र में, क्षण मात्र में धन कुबेर ने समोसरण बना दिया। बीचों बीच की गंध कुटी में भगवान विराजमान हो गए। अब आपको समोसरण के वैभव के बारे में जानना है। सबसे पहले ये जानना है कि भगवान ऋषभदेव, इस युग के 24 तीर्थंकरों की हम बात करेंगे। महावीर के माध्यम से हम 24 तीर्थंकर के समोसरणों को नमन करेंगे। तो भगवान ऋषभदेव का समोसरण जो था 12 योजन का था। कितना है? 12 योजन माने 96 मील। 4 कोस का था। 4 कोस में 8 मील होते हैं, तो 8 मील थे 12 अठे 96 मील का भगवान ऋषभदेव का समोसरण था। उसकी बात बताया है तिलोय प्रणति, जो करनान योग का अति प्राचीन ग्रंथ है, 2000 से भी अधिक साल पुराना। उसके आधार से ज्ञानमती माता जी बताती हैं कि भगवान ऋषभदेव का समोसरण 12 योजन का था, यानी 96 मील का। फिर अजितनाथ भगवान का 11.5 योजन, और उसके बाद शंभवनाथ भगवान का 11 योजन। ऐसे करते करते नेमिनाथ भगवान तक आधा योजन कम होता चला गया। तो नेमिनाथ भगवान का 1.5 योजन का समोसरण था, और उसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान का 1 योजन का, यानी 8 मील का समोसरण था। 8 मील भी कोई कम नहीं होता है। 8 मील माने कितना हो गया? आप समझो कि 8 4 12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का गोल गोल समोसरण। हमने मानस्तंभ की बात सुनी सबसे पहले। अब आप जानेंगे कि
समूह शरण की स्थिति को जानने से पहले तिलोय परिणति ग्रंथ के आधार से आपको 31 चीज़ों को जानना है। 31 चीज़ें समूह शरण के लिए जानने के योग्य हैं। नंबर 1 सामान्य भूमि, नंबर 2 सोपानों का प्रमाण, सीढ़ियाँ जो बनी उनको कहते हैं सोपान। सबसे पहले सामान्य भूमि का प्रमाण, यानी कि किस तीर्थंकर भगवान का कितने योजन का, कितने मील का, कितने कोस का समूह शरण था। दूसरा कितनी सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियाँ सब में 20,000 होती हैं। तीसरा बताया विन्यास, चौथा प्रकरण है वीथी गलियाँ, पांचवा है धूली साल कोट, और फिर छठा चैत्य प्रासाद भूमि। यानी कि हम भूमियों में जाने से पहले इन 4 चीज़ों को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो पहले सामान्य भूमि को हमने जाना कि इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर आकाश में अधर गोल गोल इंद्र नीलमणि की शिला बनाता है, ये सामान्य भूमि कहलाती है। समझे ना कि कहाँ पर समूह शरण बनता है, धरती पर नहीं। अब आकाश में कैसे रहता है, तो ये दिव्यता है, ये समूह शरण की विशेषता है। अब आज लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, पूछो अंतरिक्ष में ऐसे कैसे चले जाते हैं उड़ते हुए, तो सब लोग तो नहीं जा सकते, कोई विशेष ही जाता है। और अंतरिक्ष से कोई वापस आ जाए तो समझो उसका नाम बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। ये तो अंतरिक्ष की बात है जिसे विज्ञान ने प्रगति करके बनाया है। और वह विज्ञान के साथ में वीतरागता भी जुड़ी थी। वह वीतराग विज्ञानता का फल था, समझ गए। जब भगवान वीतराग विज्ञानी हुए, माने 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, तब उस समय भगवान का समूह शरण अधर आकाश में बना और उस नीलमणि की शिला को धन कुबेर ने बनाया। अब जो बनाता है उसकी जिम्मेदारी है। कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी रहती है कितनी नींव लेना, क्या करना और कैसा सरिया का डिजाइन बनाना, ये सब वो सारी हेडक धन कुबेर की। अरे उसकी शक्ति तो ऐसी है कि न जाने क्या क्या कर दे। उसने अधर समूह शरण की रचना के लिए गोल गोल शिला बना दी। ये सामान्य भूमि का वर्णन हुआ। और उसके बाद में 20,000 सीढ़ियाँ बनाने के लिए कोई कारीगर नहीं गए थे, कोई मिस्त्री मजदूर नहीं गए, वो सारा काम देवता इंद्रों ने किया। जैसे अयोध्या की रचना बना देते हैं जब पंचकल्याणक करते हैं, इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे 20,000 सीढ़ियाँ बन जाती एक एक हाथ की। तो धरती से 1 हाथ ऊंचाई पर, उसके बाद आज भी आप इसकी कल्पना एक्सीलेटर से कर सकते हैं। आप हवाई अड्डे पे जाते हैं, वहाँ एक्सीलेटर की सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी पे पैर रखा, आप सीधे हवाई जहाज के प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए। ये विज्ञान का उद्भव है, विज्ञान की उन्नति है। और वो जो 20,000 सीढ़ियाँ हैं वो वीतराग विज्ञानता की उपलब्धि हैं। तो उसमें अगर अंतर्मूर्त के अंदर हर लूला लंगड़ा सब लोग हर व्यक्ति वहाँ पहुँच गया, तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। ये सब भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का अतिशय होता है। और सारी जिम्मेदारी धन कुबेर की है, इंद्र की है। कैसे लोग पहुँचे, कोई उनको हाथ पकड़ के नहीं ले जाता। भगवान उसके अंदर ऐसी शक्ति देते हैं कि उन सीढ़ियों पर वो चढ़ करके और 48 मिनट के अंदर अंदर प्रत्येक व्यक्ति समूह शरण के अंदर पहुंच जाता है। तो मैंने आपको बताना शुरू किया है कि पहले ये 4 चीज़ें जानना है आपको। सोपान हुआ, उसके बाद विन्यास है, यानी समूह शरण के अंदर 4 कोट, 5 वेदियाँ, ये 8 भूमियाँ हैं इनकी, और उनमें 3 कटनी बनी हुई हैं। ये हुआ विन्यास। उसके बाद वीथी आती, वीथी माने गली, यानी समूह शरण में घुसने के लिए, अंदर जाने के लिए 4 तरफ से गलियां हैं, ये वीथी है। अब उसके बाद जब गलियों से पहुंचते हैं 5,000 धनुष ऊपर, 20,000 सीढ़ियाँ पार करके, उसके बाद बहुत बड़ा परकोटा होता है। देखो किसी तीर्थ पर आप जाते हो तो पहले उस तीर्थ का परकोटा माने दीवारें होती सुरक्षा के लिए। उस समूह शरण में भी पहुंचने के लिए
पहला परकोटा है धूली साल। नाम तो है धूली साल, लगता है धूल भरी होगी, लेकिन वो पंचवर्णी रत्नों के बने हुए हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे परकोटे हैं कि उनमें व्यक्ति पहुंच जाए पूरा एकदम सुरक्षित। तो ऐसे धूली साल परकोटे के अंदर पहुंच करके और फिर हम पहली भूमि की ओर चलते हैं। पहली भूमि का नाम हमने बताया चैत्य प्रासाद भूमि। अरे वहाँ पहुँचने से भी पहले इतनी रचना है, कितनी अट्टालिकाएं हैं, कितनी ध्वजाएं पताकाएं फहरा रही हैं। और परकोटे से भी पहले पूर्व आदि दिशाओं में 4 द्वार बने हैं। इनके नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। ये 4 द्वार बने हैं। तो इन द्वारों से घुसेंगे, प्रवेश करेंगे। तो आप प्रवेश करके अब इंतज़ार करिए कि कल हम प्रवेश करके अब कहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे समोसरण की रचना को सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए और रचना सुनने मात्र से भी भावों से समोसरण पहुँच करके आप खूब पुण्य का संचय करते रहें। यही सबके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। जलो भगवान के समोसरण की, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की